जेठानी देवरानी का प्यार। जेठानी रेखा के लिए रचना के दिल में बहुत सम्मान व स्नेह था। दोनों का आपसी प्यार बहनों की तरह हो गया था। सासू माँ का व्यवहार रेखा के साथ बहुत रूखा सूखा था। वे हर वक्त रेखा को कुछ न कुछ भला बुरा कहती रहती थी। रेखा चुपचाप सब सुनती रहती थी। रचना को यह बहुत नागवार गुजरता। बाकी कसर सासू माँ की छोटी बहन सीता आकर पूरा कर देती थी। रचना हैरान रह गई थी जब एक दिन सीता मौसी ने उसके कान में कहा, निखिल को अपनी मुट्ठी में रखना। इस रेखा ने तो उसे हमेशा अपने जाल में फंसा कर रखा है। कोई काम उसका भाभी के बिना पूरा नहीं होता। तुम मुझे सीधी लग रही हो, पर अब जरा अपने पति पर लगाम कस कर रखना। हमने अपने पंडित जी से कई बार कहा कि रेखा के चक्कर से बचाने के लिए कुछ मंत्र पढ़ दे, पर निखिल माना ही नहीं। पूजा पर बैठने से साफ मना कर देता है। रचना को हंसी आ गई थी। मौसी, पति है मेरे, कोई घोड़ा नहीं जिस पर लगाम कसनी पड़े। और इस मामले में पंडित की क्या जरूरत थी। रचना की इस बात से सीता मौसी चुप तो हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर झलकती नाराजगी साफ थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटी, तुम अभी नई नहीं हो, तुम्हें समझ नहीं है। ये रिश्ते नाते देखने में जितने सरल लगते हैं उतने होते नहीं। तुम मानो या ना मानो, पर रेखा का प्रभाव निखिल पर बहुत ज्यादा है। तुम्हें थोड़ा सतर्क रहना होगा। रचना मौसी की बातों को हंसी में टालकर अंदर चली गई, लेकिन उसके शब्द उसके मन में बार बार गूंजने लगे। उसने सोचा, रेखा दीदी जैसी प्यारी और सहनशील इंसान के बारे में लोग ऐसा कैसे सोच सकते हैं। रचना ने कई बार देखा था कि रेखा को सासू माँ से बुरा भला सुनने के बाद भी वह न कभी शिकायत करती थी और न ही किसी के प्रति कटुता रखती थी। वह अपने सारे काम पूरी ईमानदारी और मुस्कान के साथ करती थी। निखिल भी अपनी भाभी का बहुत आदर करते थे और हमेशा उनका पक्ष लेते थे, क्योंकि वह जानते थे कि रेखा का स्वभाव कैसा है। पर मौसी की बातों ने रचना को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या यह सब सिर्फ उनका महम था, या सच में सासू माँ और मौसी के दिल में रेखा के लिए कोई नफरत थी। रचना ने तय किया कि वह इस बात की तय तक जाएगी, लेकिन किसी को इस बारे में पता नहीं चलने देगी। उस दिन के बाद रचना ने घर के हर सदस्य के व्यवहार को गौर से देखना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि सासू माँ और मौसी अक्सर रेखा को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी, लेकिन रेखा हर बार चुपचाप सह लेती थी। एक दिन जब सासू माँ रेखा को ताने मार रही थी, रचना ने साहस जुटाया और बीच में बोल पड़ी, सासू माँ, दीदी दिन रात घर के लिए इतना काम करती है, क्या आपको कभी उनका धन्यवाद नहीं करना चाहिए। रचना की बात सुनते ही सासू माँ चौंक गई और नाराजगी से बोली, तुम्हें नहीं पता बहू, ये सब दिखावा है। मुझे इन औरतों की चालाकियों का खूब पता है। रचना ने शांत स्वर में कहा, अगर यह दिखावा है तो मैं चाहती हूँ हम सब भी ऐसा दिखावा करना सीख लें, ताकि घर में शांति और प्यार बना रहे। सासू माँ के पास कोई जवाब नहीं था। रचना के इस हस्तक्षेप के बाद माहौल थोड़ा बदला, लेकिन सासू माँ और मौसी ने रचना से दूरी बनानी शुरू कर दी। दूसरी तरफ रेखा ने रचना को अपने दिल से लगा लिया। रचना ने महसूस किया कि रिश्तों में सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत होती है। अब रचना ने ठान लिया था कि वह न सिर्फ रेखा दीदी का साथ देगी, बल्कि पूरे घर में उनके लिए इज्जत और प्यार का माहौल बनाने की कोशिश भी करेगी। रचना के हस्तक्षेप के बाद सासू माँ और मौसी भले ही चुप हो गई थी, लेकिन उनकी गीज और नाराजगी अंदर ही अंदर बढ़ती जा रही थी। घर में एक अजीब सा तनाव महसूस हो रहा था, जिसे रचना साफ देख सकती थी, पर उसने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। अब वह रेखा दीदी का हर संभव साथ देती, चाहे वह रसोई का काम हो
या कोई घरेलू जिम्मेदारी। रचना हर वक्त रेखा के साथ खड़ी रहती। यह देखकर निखिल भी खुश थे। उन्होंने कई बार रचना से कहा, तुम्हारा और दीदी का रिश्ता देखकर अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों माँ और मौसी दीदी को समझने की कोशिश ही नहीं करती। रचना ने भी महसूस किया कि निखिल अपने दिल में रेखा के लिए गहरा सम्मान रखते हैं। वह हर बड़े फैसले में रेखा की राय जरूर लेते हैं। यही बात शायद सासू माँ और मौसी को खटकती थी। एक दिन सासू माँ ने फिर मौका देकर रेखा को ताने देने शुरू कर दिए। वह जोर जोर से कह रही थी, यह घर किसी का एहसान नहीं लेता। जो करना है अपना कर्तव्य समझकर करो, दिखावा मत करो। रेखा ने हमेशा की तरह चुपचाप सब सुन लिया, लेकिन इस बार रचना ने फिर जवाब दिया, सासू माँ, दीदी कभी ऐसा नहीं जताती। आप सोचिए, अगर वह यह सब न करें तो घर का क्या हाल होगा। क्या आप चाहती हैं कि दीदी भी चुपचाप अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लें? सासू माँ ने गुस्से में कहा, बहू, तुम नहीं हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं है और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। रचना कुछ कहने वाली थी कि तभी निखिल वहां आ गए। उन्होंने माँ से कहा, माँ, यह सब बंद करिए। दीदी ने हमारे लिए जितना किया है उतना कोई और नहीं कर सकता। अगर आप उनकी इज्जत नहीं कर सकती तो कम से कम उन्हें नीचा दिखाने का बंद कर दीजिए। सासू माँ निखिल की बात सुनकर चुप हो गई। उन्हें यह एहसास हो गया था कि निखिल का भरोसा रेखा पर कभी डगमगाने वाला नहीं है। इसके बाद रचना और रेखा का रिश्ता और मजबूत हो गया। रचना ने रेखा को यह विश्वास दिलाया कि वह हमेशा उसके साथ है। धीरे धीरे सासू माँ का व्यवहार भी थोड़ा नरम होने लगा। हालांकि मौसी अब भी अपनी पुरानी सोच पर अड़ी रहती, लेकिन रचना ने उनकी बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया। समय बीतता गया और घर के माहौल में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। सासू माँ अब रेखा के कामों को नजरअंदाज करने की बजाय उन्हें मान्यता देने लगी। हालांकि उनके स्वभाव में पूरी तरह से बदलाव नहीं आया था, लेकिन उन्होंने ताने मारने और बुराई करने की आदत कम कर दी थी। एक दिन रचना ने देखा कि रेखा दीदी छत पर अकेली बैठी हुई थी। वह उनके पास गई और पूछा, दीदी, क्या बात है? आप कुछ परेशान लग रही हैं। रेखा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं रचना, बस यूं ही बैठी थी। घर के हालात कुछ बदलते जरूर दिख रहे हैं, लेकिन मुझे डर है ये बदलाव स्थायी नहीं होंगे। मुझे लगता है कि सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाएगा। रचना ने उनका हाथ थाम लिया और कहा, दीदी, आपके जैसी सहनशीलता और समझदारी सबके पास नहीं होती। मैंने देखा है कि आप हर हालात का सामना कितने धैर्य से करती हैं। बदलाव भले ही धीमा हो, लेकिन यह स्थायी रहेगा। आपको मुझ पर और निखिल पर भरोसा रखना होगा। हम हमेशा आपके साथ हैं। रेखा ने भावुक होकर कहा, रचना, तुमने इस घर में आकर जो किया है वह कोई और नहीं कर सकता था। मैं तुम्हारी आभारी हूँ, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि अब मैं अकेले नहीं हूँ। तुम्हारा साथ मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा है। दोनों बहनों की तरह बातें कर रही थी, तभी निखिल भी वहां आ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हो रहा है यहाँ? मुझे लगता है कि अब मैं यहाँ कोई जगह नहीं बना सकता। आप दोनों ने तो मुझे भुला ही दिया। रचना हंसते हुए बोली, नहीं निखिल, आप तो हमारे बीच का सबसे मजबूत कड़ी है। आपके बिना यह रिश्ता इतना मजबूत नहीं हो सकता था। निखिल ने दोनों की तरफ देखते हुए कहा, मुझे गर्व है कि मेरे जीवन में आप दोनों जैसी महिलाएं हैं। दीदी, आपने हमारे लिए जो किया है उसका ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता। और रचना, तुमने जो सच्चाई और साहस दिखाया है उसने मुझे और भी ज्यादा मजबूत बनाया है। इस तरह घर का माहौल धीरे धीरे सहज और खुशनुमा होता गया। मौसी की कोशिश जारी रही, लेकिन अब कोई उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन रचना ने रेखा से कहा, दीदी, हम सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाएंगे जहां आपको कभी अकेलापन महसूस न हो। इस घर को आपका सम्मान देना होगा, चाहे उन्हें वक्त लगे या हमारे कई प्रयास करने पड़े। रेखा ने रचना को गले लगा लिया। उनके चेहरे पर
संतोष और खुशी साफ झलक रही थी। कहानी के बारे में कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।